हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अ, बहुत मैसेजेस आ रहे थे, कभी टेलीग्राम पे, कभी यूट्यूब पे, ट्विटर पे, कि सर आप मार्केट करेक्शन पे हो गई है, बिटकॉइन डंप कर रहा है, आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो बनाइए। कि रीज़न क्या है? देखिए, मुझे ये छोटे मोटे डिप्स जो है ना, जब होते हैं तो मैं किसी और तरीके से देखता हूँ। आप उसको पैनिक की तरफ से देखते हो। मतलब कई जो न्यू कमर्स होते हैं, क्योंकि हम इतने टाइम से बिटकॉइन को देख रहे हैं, तो हमें ये जो मूव्स होते हैं बेसिकली एक तरीके की बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये करेक्शंस होती हैं। इनके पीछे ऑब्वियसली वजह है, जिस वजह को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन क्या ये आपको पैनिक मोड में डाल दे कि यार नहीं 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 नहीं, खत्म हो गई, बुल मार्केट इज ओवर, अब तो देखो जो होना था, मैं कह रहा था ना, काश कि मुझे 1,20,000 यूएस डॉलर पे बेच देना चाहिए था यार, काश यार। देखो, मैं हमेशा आपको ये कह रहा हूँ कि आप बिटकॉइन को टाइम नहीं कर सकते, इस मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। टाइम अगर आपने कर लिया, लकी हो, कोई बात नहीं यार, आपने टाइम कर लिया। जैसे कुछ लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं, या कोई कहता है कि यार मैंने 1,20,000 यूएस डॉलर पे बेच दिया, मैं तो खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब सपोज करो कि बिटकॉइन वापस से पंप होता है और 1,30 1,35 पे पहुंच जाता है, और आपकी एंट्री फिर 1,30 पे आप लेते हो। तो अब आप कहोगे कि यार मैंने फिर एंट्री ली। तो अब आप एंट्री आपने लेट ली ना, एंट्री आपने लेट ली, क्योंकि एंट्री अब आप 1,20 पे आपने छोड़ा था, अब वापस आप उसको 1,30 पे पकड़ रहे हो। ठीक है, तो फिर वो रिग्रेट होता है कि यार मैंने प्रीमेच्योरली बेच दिया था। ये जो गिल्ट की फीलिंग है ना, कभी बेच दिया फिर गिल्ट है, कभी लेट खरीदा फिर गिल्ट है। ये जो गिल्ट है, इससे बचने के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि भाई लेट इट ग्रो, गिव इट सम टाइम, गिव इट एटलीस्ट टू हार्विंग, वन हार्विंग, मतलब वन तो मिनिमम है। वन हार्विंग का मतलब है कि एक हार्विंग से दूसरी हार्विंग तक, और दो हार्विंग अगर कर दी तो भाई 8 साल। सो बट यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि पैनिक कम करो, पैनिक की जरूरत नहीं है। और पैनिक क्यों करना है, मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि आपको लगेगा कि यार हाँ यार, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग इनटू अ पैनिक, जब चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीजें बताता हूँ। जैसे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिटकॉइन। ठीक है, जैसे बिटकॉइन 1,16,000 यूएस डॉलर पे है, 24 घंटे के अंदर 2.8% का इसमें करेक्शन है, 7 दिन में अगर देखें तो 2.6% का करेक्शन है। और ये भी करेक्शन क्यों है, और इथेरियम में नहीं है इतना करेक्शन, तो वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है कि आपको पीछे पता होगा कि एक जो डॉर्मेंट वेल थी, उसने 80,000 बिटकॉइन भेजे एक एड्रेस पे, राइट, उसने मूव करे। और डॉर्मेंट का मतलब ये कि भाई सतोशी एरा, मतलब 14 साल पहले के की एक वेल थी, उसने बिटकॉइन को मूव किया। मूव किया मतलब ऑब्वियसली उसने सेल करने के लिए मंशा से मूव किया। मूव जिन ड्रेसेस पे किया वो गैलेक्सी डिजिटल है। गैलेक्सी डिजिटल क्या है? गैलेक्सी डिजिटल कोई नॉर्मल ट्रेडिंग एक्सचेंज नहीं है, ये प्रोप्राइटरी डेस्क है। प्रोप्राइटरी डेस्क का मतलब है कि ये ट्रेडिंग नहीं करते, ये ट्रेडिंग या तो अपने पैसे से करते हैं या किसी के बिहाफ पे, जैसे किसी का माल है उसको कायदे से बिकवाना है, और उसको एक ओटीसी पे बिकवाना है, एक्सचेंजेस पे बिकवाना है, राइट। तो उस वेल ने एक तरीके से गैलेक्सी डिजिटल को हायर किया, एक ये प्रोप्राइटरी डेस्क है, और इसको बोला यार मेरे बिटकॉइन बिकवा दो। ऑब्वियसली अगर वो वेल 80,000 बिटकॉइन को किसी एक्सचेंज पे ले जाती थी, एक तो रिस्क, दूसरा वो जब ले जाती तो उसके बाद वो जब बेचने लगता तो ऑब्वियसली एक्सचेंज पे वो रेट टूटता। तो उस ये एक तरीके से उसने गैलेक्सी डिजिटल की सर्विसेज को हायर किया। गैलेक्सी डिजिटल ने माल को बेचना शुरू किया। गैलेक्सी डिजिटल ने अप्रोक्सीमेटली 30,000 बिटकॉइन जो है वो ऑफलोड कर दिया। अब 80,000 थे उस वेल के पास, उसमें से 3.5 बिलियन यूएस डॉलर की का माल बेचा है। अब यार जब आप इतना बड़ा माल बिकेगा तो थोड़ा बहुत, जबकि देखिए 3.5 बिलियन यूएस डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखो। तो इतनी बड़ी उसके बाद बीटीसी में ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर आया, और 3% 2.5% के आसपास ये गिरा, राइट। और अभी और भी बिक सकता है। तो ये जो करेक्शन है ये सिर्फ इस सेलिंग प्रेशर को झेल रही है, राइट। क्योंकि उस वेल ने, और यार मैं ही कहता हूँ कि आपको ना मेंटली मेंटली आपको ये चीजें विचलित क्यों करती हैं? आप यार तब तो बहुत खुश होते हो कि जब कोई 2.5 बिलियन 3 बिलियन यूएस डॉलर के बिटकॉइन ले रहा होता है,
तब तो बड़े खुश होते हो। यार ये भी तो सोचो कि मार्केट ट्रिलियंस में जा रही है। अगर बिटकॉइन 2.5 ट्रिलियन का हो गया है, तो उसमें यार लोग 1-2 बिलियन यूएस डॉलर के बिटकॉइन बेचेंगे। कंप्लेन किस बात की कर रहे हो? जब लोग बिलियंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिलियंस में सेल भी करेंगे ना। और जब सेल करेंगे तो जब जब आप ये कह रहे हो कि यार बाइंग जो कैंडल्स हैं, वो 10-10 हज़ार डॉलर की कैंडल्स होंगी फ्यूचर में। तो यार फिर 7-8 हज़ार डॉलर की सेलिंग कैंडल को भी झेलने की आदत डालो ना। अब बिटकॉइन वो नहीं रहा 20,000 30,000 यूएस डॉलर का। बिटकॉइन 1,20,000 यूएस डॉलर पे है। आदत डाल लो कि यार अब अब ये जो डिप्स है, ये जो सेलिंग प्रेशर्स हैं, ये भी बिलियंस में होंगे। तो बट you obviously you are not used to it, but you have to understand that the market is growing. इतनी बड़ी रकम नहीं है बाय द वे। 3.5 बिलियन यूएस डॉलर कोई ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी रकम है, लेकिन सीन क्या है कि पैनिक ज्यादा है कि यार नहीं 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 नहीं, अरे। एंड इसका फायदा ऑब्वियसली व्हेल्स उठा रही हैं। इसका फायदा कंपनीज उठा रही हैं। आप बेचो, कंपनीज माल खरीद रही हैं। मैं उसको थोड़ा सा यहाँ बता भी देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें इथेरियम पे, मैं बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन जो इथेरियम आप देख रहे हो कि इथेरियम इतना नहीं गिरा। अगर हम इथेरियम के ऊपर जाएं, इथेरियम में बहुत इतनी बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आई, लेकिन इथेरियम अपनी जगह वहीं का वहीं। अगर हम 24 घंटे की रेंज देखें तो कुछ ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं है। इनफैक्ट अभी भी इथेरियम इज एट 3700 यूएस डॉलर। इथेरियम में हुआ क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जोसेफ जोसेफ कैलम, ये 20 साल से बंदा ब्लैक रॉक में था, ठीक है। और इसने ये अनाउंस किया कि अब वो शार्प लिंक गेमिंग में आ गया एज अ को सीईओ। जो बंदा 20 साल से ब्लैक रॉक के डिजिटल एसेट्स को लीड कर रहा था, मतलब ये वही बंदा है जिसने ब्लैक रॉक के स्पॉट ईटीएफ को, जो बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ है, उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया। और इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ को भी इसने लॉन्च किया। ये बंदा ब्लैक रॉक से निकलता है और शार्प लिंक गेमिंग में को सीईओ, मतलब ये बंदा जो कहता है कि मैंने ब्लैक रॉक, इथेरियम का ईटीएफ और दुनिया का सबसे बड़ा टोकेनाइज फंड ऑन इथेरियम को लॉन्च किया। और मैं शार्प लिंक को ज्वाइन कर रहा हूँ। शार्प लिंक क्या है? जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी बिटकॉइन को बाय कर रहा है, वैसे शार्प लिंक इथेरियम को एज अ ट्रेजरी बाय कर रहा है। शार्प लिंक का अगर मैं आपको नंबर बताऊं, तो शार्प लिंक ये देखिए, इस टाइम जो दुनिया का दूसरे नंबर का जो दूसरी सबसे बड़ी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, जिसके पास इथेरियम का ट्रेजरी पे इथेरियम है, जिसके पास 3,60,000 इथेरियम है। 1.34 बिलियन यूएस डॉलर के इथेरियम है इस कंपनी के पास। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे बिटमाइन है और दूसरे नंबर पे शार्प लिंक है। और शार्प लिंक को ज्वाइन कर रहा है ब्लैक रॉक। कुछ तो बात है भाई। और ये अगर आ रहा है तो ये कह रहा है कि इथेरियम इज द बिकमिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंस में, इसलिए आया हूँ। और वो बोल रहा है कि स्टेबल कॉइन्स, टोकेनाइज एसेट्स, एआई एजेंट्स ऑल आर मूविंग ऑन चेन एंड इट इज हैपनिंग ऑन इथेरियम। दैट्स वेयर द फ्यूचर इज बीइंग बिल्ट। और शार्पलिंक ये कह रहा है कि शार्पलिंक सिर्फ इथेरियम को बाय नहीं करेगा, बल्कि वो नेटिव स्टेकिंग करेगा, रीस्टेकिंग करेगा, इथेरियम की जो यील्ड स्ट्रेटजीज है उस पर काम करेगा। सो बॉस, आर यू जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? इथेरियम जो है, अगर आप देखो तो इसका इथेरियम का जो जरा ये देखो, टोटल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में देखो इथेरियम का, आप ग्राफ देखो किस तरीके से बुलिश ग्राफ है। वैसे ही आप ईटीएफ में भी देखो, ईटीएफ में भी ये आलम है कि पिछले अगर हम ईटीएफ को कंपेयर करें, तो ईटीएफ में मैसिव बाइंग हो रही है पिछले कुछ दिनों में। अगर आप ये देखिए 23 जुलाई, 22 जुलाई, आप यहाँ टोटल नंबर ऑफ ईथ, और हम यूएसडी में देखें जरा, ये देखो। ओहो हो, अगर आप यहाँ से अंदाजा लगाओ, 15 जुलाई से आप पकड़ लो, 726, 584, 402, 293, 533, 332, 233 मिलियन, जरा ईथ के अंदर बाइंग देखो आप। रिकॉर्ड लेवल की बाइंग हो रही है। इनफैक्ट पिछले 5 दिन में बिटकॉइन में बाइंग नहीं हुई इतनी जितनी इथेरियम में बाइंग हुई है। क्यों हो रही है? क्योंकि इथेरियम के अंदर 63 कंपनीज हैं जो इस टाइम 2.31 मिलियन सप्लाई का 2%, 8.6 बिलियन यूएस डॉलर का इथेरियम कंपनीज बाय कर चुकी हैं, 63 कंपनीज। और इथेरियम की पूरी जो जो अमेरिका का जो प्लान था वो बिल्कुल सक्सेसफुल होता हुआ आ रहा है। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन मैं पहले भी आगे चल रहा हूँ। एक और रीजन देखो, यूएस के अंदर M2 मनी सप्लाई जो है ना,
इस ग्राफ को देखो, M2 मनी मनी सप्लाई 22 ट्रिलियन पे पहुँच गई है। जापान की ऑलरेडी आप देखो, चाइना की देख लो, आप यूरो की देख लो, सबकी M2 मनी सप्लाई इज़ बूमिंग। और जापान की, चाइना की, ईयू की सबकी ऑल टाइम हाई पे है। तो मतलब M2 मनी सप्लाई मतलब जैसे समझ लो कि आपकी जेब में मैं नोट भर दूँ, तो क्या करोगे? खर्चा करोगे ना। तो M2 मनी सप्लाई का मतलब है कि लोगों की के जेब में पैसा ज़्यादा बढ़ गया है। और इथेरियम जो है, मतलब यहाँ पे इस ऑथर का ये कहना है कि इथेरियम अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। अगर इथेरियम का ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 25% नीचे है अभी इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई से। सो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सिमिलरली M2 मनी सप्लाई का बिटकॉइन पे भी फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पे इस बात को ना, कि M2 मनी सप्लाई बढ़ रही है और इथेरियम यहाँ पे है, तो इस बात को एरिक ट्रम्प ने बोल दिया कि हाँ, एग्रीड। तो वो भी एग्री करता है कि इथेरियम इज़ गोइंग टू पंप। डोनाल्ड ट्रम्प का बेटा है एरिक ट्रम्प। बिटकॉइन पे भी आ जाओ। मतलब आप जो पैनिक कर रहे हो, क्यों पैनिक कर रहे हो? मतलब 35 कंपनियां हैं, पब्लिक लिस्टेड फर्म्स हैं, जो 1000 से ऊपर जिनके वो बिटकॉइन है इस टाइम, 1000 से ऊपर। तो टोटल कॉर्पोरेट बीटीसी एक्सपोजर इज नियरली 9 लाख बीटीसी, जो कंपनियों के पास 9 लाख बीटीसी हो गया है। 9 लाख बीटीसी, अब 35% इन वन फर्स्ट क्वार्टर। अगर हम इधर बात करें तो सिटी जो आपका सिटी बैंक है, सिटी बैंक ने प्रिडिक्ट किया है कि जो कि सिटी बैंक की खुद अपनी जो मार्केट कैप है वो 2.5 ट्रिलियन है। वो सिटी बैंक का ही कहना है कि मार्केट कैप कह रहा हूँ, सिटी बैंक जो है वो 2.5 ट्रिलियन के एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसके पास। वो कह रहा है कि 1,99,000 यूएस डॉलर होगा बिटकॉइन बाय एंड ऑफ द ईयर। ठीक है। बिटकॉइन की ट्रेजरी कंपनीज हैं टॉप 100। 100 नंबर पे जो कंपनी है ना, उस पे ध्यान दो, उसके पास भी 29 बिटकॉइन है। और जो नंबर 1 है माइक्रो स्ट्रैटेजी, उसके पास 6,07,000 बिटकॉइन है। दूसरे नंबर पे 50,000। और उसके बाद आप ये देख सकते हो, टॉप 100 में इंडिया की कोई भी कंपनी नहीं है, विच इज ऑब्वियसली सैड। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने फिर बोला कि भाई वो 2.5 बिलियन यूएस डॉलर रेज कर रहा है, फिर से बिटकॉइन को बाय करने की प्लान कर रहा है, 2.5 बिलियन यूएस डॉलर। और उसके बाद ग्रॉक से किसी ने सवाल पूछा कि ग्रॉक से सवाल पूछा कि बिटकॉइन का जो 1 मिलियन है वो कब तक होगा। तो ग्रॉक ने बोला कि 15 अप्रैल 2029 तक 1 मिलियन यूएस डॉलर हिट कर सकता है बिटकॉइन, एज पर हिज कैलकुलेशंस। राइट। तो ये है। देखो, एक चीज को आप समझो, मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि ना, डोनाल्ड ट्रम्प ना कामयाब हो रहा है। वो डोनाल्ड ट्रम्प बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनाने की बात कर रहा है, और इधर से इथेरियम के लिए भी उसने पूरे रास्ते खोल दिए। और जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है, खुद की उसकी कंपनी है, वो इथेरियम को बाय कर रही है। इथेरियम इथेरियम भी बाय कर रही है और बिटकॉइन भी बाय कर रही है। सो आई थिंक ओवरऑल ना, जैसे आपने अभी ये देखा कि टॉप 100 कंपनीज में मैक्सिमम कंपनीज यूएस की हैं। So US is going all out on Bitcoin and Ethereum. So स्ट्रैटेजी क्लियर है। मतलब कि जो नेक्स्ट डिजिटल ऑयल है, वो यूएस ने फिगर आउट कर लिया कि भैया वो क्रिप्टो है। एंड वहाँ की कंपनीज ताबड़तोड़ तरीके से बिटकॉइन को बाय कर रही है, इथेरियम को, अब तो वहाँ ऑल्ट कॉइन्स को भी बाय कर रही है कंपनी, कोई बीएनबी को भी बाय कर रही है, टॉन को बाय कर रही है, डोज को बाय कर रही है। सो देयर विल बी अ मैसिव रश फॉर ऑल्ट कॉइन्स बाइंग, कि कंपनीज एल वंस को अपनी सोलाना सोलाना की भी ट्रेजरी शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई इथेरियम के बाद सोलाना को मैसिव लेवल पे बाय करना शुरू कर देगा। 100% इथेरियम के बाद सोलाना की ट्रेजरी कंपनी बहुत मैसिव लेवल पे एक्सआरपी को बाय करना शुरू कर देंगे। आई मीन देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मैसिव रश। ऑल्ट कॉइन्स, और जो टॉप ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो टॉप जिनकी बड़ी मार्केट कैप है, जो मेच्योर है, एक चीज को ध्यान रखना, कंपनीज ना जिन ऑल्ट कॉइन्स को बाय करेंगी वो मैच्योर होनी चाहिए। क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि उन्होंने उनको ट्रेजरी पे डाल लिया और कल को यूएस ने बोल दिया कि वो तो सिक्योरिटीज है। तो कंपनीज बड़ा ध्यान से मैच्योर ब्लॉकचेन्स को अपनी ट्रेजरी पे डालेंगी। मैच्योर में वो उनको डालेंगी जो हाईली डिसेंट्रलाइज है। हाईली डिसेंट्रलाइज और मार्केट कैप बड़ा है, उसमें वो इथेरियम को बाय करेंगे, बीएनबी को बाय करेंगे, सोलाना को बाय करेंगे, कार्डानो को बाय करेंगे, बड़ी एल1s को बाय करेंगे। आई थिंक यही, सो आई सो अंडरस्टैंड कि नॉट, दे आर नॉट गोइंग टू बाय
small meme coins, they might buy Litecoin, they might buy Dogecoin. जो उनको लगेगा ना, जो कंपनियों को लगेगा, या कंपनी का लीगल सेल उनको बोलेगा कि यार मैच्योरिटी में ना, या उनको कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मैच्योरिटी टेस्ट के अंदर ये बड़ी जो L1s हैं, या बड़े जो कौन-कौन से क्रिप्टो हैं जो एल पास होंगे, उनके ना ये ट्रेज़री पे डालना शुरू कर देंगे। बट ऑब्वियसली कोई भी कंपनी ना अकेला ऑल्ट कॉइन को शायद ना रखे। हैविंग ऑल्ट कॉइन का ट्रेजरी इज वे टू रिस्की, राइट? सो बिटकॉइन और इथेरियम की ट्रेजरी समझ में आती है, बट डोज कॉइन की ट्रेजरी, या लाइट कॉइन की ट्रेजरी, आई मीन दैट इज वे टू रिस्की, बट कंपनीज माइट डू इट, बिकॉज ऑलरेडी मैंने सुना है कि टॉन की भी हो रही है और सबकी हो रही है। सो यू नेवर नो, बट द गेम इज चेंजिंग फास्ट यार। जो नेक्स्ट जो कैटलिस्ट है, जो रीजन है मार्केट के पंप होने का भी, और फ्यूचर में डंप होने की भी, यही वजहें बनेंगी, क्योंकि कई कंपनीज अपना स्टॉक को पंप करने के लिए ये स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। जब गोल छोटा होता है और नियत सिर्फ छोटे होराइजन के लिए होती है और वेव को राइड करने की होती है, तो कई कंपनीज बर्बाद भी होंगी। माइक्रो स्ट्रैटेजी से अपने आप को कंपेयर करना, या फॉर दैट मैटर इथेरियम भी बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ उतर रहा है। इन लोगों के साथ कंपेयर करना, कंपनीज कुछ भी बाय कर दें उस नाम पे कि स्टॉक मार्केट में एक बार स्टॉक पंप करवाना है, चलो ये स्ट्रैटेजी अपना लेते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है? तो कल को जब बहुत सारी कंपनीज बाय करेंगी, तो बहुत सारी कंपनीज कल को बर्बाद भी होंगी, वो फिर मार्केट में बर्बादी का आलम झेलने के लिए सेल करेंगी, तो सेलिंग प्रेशर भी मोटा होगा। इसलिए दिमागी रूप से अपने आप को ये रेडी रखो कि आज अगर बाइंग पे खुश हो रहे हो, तो सेलिंग पे दुःख मत होना, सेलिंग भी मोटी होगी। इसीलिए क्रिप्टो की जर्नी में लंबे होराइज़न के लिए हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है? चलिए, ये थी दिल से बात। अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक करेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।